हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी आप देख रहे हैं मिष्टी को मैंने उठा दिया है सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए। और मिष्टी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मिष्टी की तबीयत सी थोड़ी डाउन भी लगी रही है मुझे, लेकिन अब स्कूल में थोड़ा सा जाना ज़रूरी है तो इसको मैं स्कूल भेज रही हूँ, ऐसा है। और फिर मैंने फटाफट इसका चोटी भी करा जल्दी जल्दी। अब बाल इतने लंबे हैं तो टाइम लगता है इनकी चोटी करने में मुझे बहुत। फिर इनका लंच तैयार करना, ढेरों काम रहता है सुबह से। और मिष्टी देखो ये तैयार होकर बैठ गई है। और आज मिष्टी देखो, मिष्टी का हालत कैसे हो रहा है। वैसे मिष्टी की आवाज़ सुन के आप लोग खुद देखते हो। और अभी नहा कर आ गई हूँ मैं, तो देखो मम्मी पूजा कर रही हैं। और जल्दी से मैं किचन में जाने वाली हूँ कि किचन के भी काम करना है गाइस, बहुत काम रहता है। जल्दी से मम्मी की पूजा हो जाएगा तो बस फिर। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है गाइस। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जैसा आप लोगों ने देखा। उनको भोपाल लेके गए हैं, और क्योंकि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है हर साल ठंड में, तो वो थोड़ा सा उनको हर साल मतलब वैक्सीन वगैरह लगती है, तो उनकी तबीयत 2-3 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब घर में इतना टेंशन चल रहा है कि बता नहीं सकते। दूसरा, आज राधिका स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। और ये कहो भगवान की कृपा रही कि मतलब राधिका को इतना नहीं लगा, हाथ में ही भर थोड़ा खरोच आई है, लेकिन गाड़ी जरूर पूरी डैमेज हो गई है। तो और साथ में इतना ही स्कूल से फ़ोन आ गया कि मिष्टी की भी तबीयत स्कूल में ख़राब हो गई है। तो मतलब इतना परेशान हो गए, फिर मिष्टी को लेने भागना स्कूल तक, उनको लेके आए बीच में से। और स्कूल यहाँ से कम 5-7 किलोमीटर दूर है, पास है नहीं है। अभी अब मैं जा रही हूँ गाड़ी को, मतलब गाड़ी का ये कहो बीमा करवाते हैं हम, तो देखते हैं कि सारे कागज़ लेके मैं होंडा के शोरूम जा रही हूँ अभी। तो गाड़ी करवाऊंगी ठीक, क्योंकि बिना गाड़ी के तो काम भी नहीं चलता है। अभी भतीजे को बुलाया है, भतीजे के साथ जाऊंगी, क्योंकि फिर तो मेरे पास अभी कोई जाने के लिए भी गाड़ी नहीं है। और घर में कोई भी नहीं है, आज मिस्त्री है और उनके मामा अकेले हैं, तो मिष्टी को मामा के पास छोड़ के ही जाऊंगी, क्योंकि मम्मी भी भोपाल गई हैं और राधिका को भी लेके गई। और पापा तो गए ही हैं, तो ड्राइवर के साथ गए हैं ये लोग। मतलब इतना टेंशन हो रहा है आज मुझे, आप सच बताऊं, मुझे ऐसा रोना आ रहा है। इतना दिमाग खराब हो रहा है कि सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं। मतलब अकेले रहते ना तो बहुत परेशानी हो जाती है कि बता नहीं सकते। मतलब इतना टेंशन। लड़की मतलब मेरी बच गई, मुझे बहुत अच्छा। वो 2 लड़के थे जिन्होंने बाइक से टक्कर मारी और ये उसका नंबर नहीं देख पाई, और वो लोग निकल गए। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो चुकी है। तो खैर ये है, भगवान की इतनी कृपा रही कि मेरी लड़की को कुछ नहीं हुआ, वरना उसको कुछ हो जाता तो मैं सच में क्या करती, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। मतलब इतना परेशान हो गई हूँ। तो बस अभी भतीजा आने वाला है, तो मैं सीधे शोरूम निकल रही हूँ मिष्टी को मामा के पास छोड़ के, क्योंकि मिष्टी को भी स्कूल में वॉमिट वगैरह हो गई और फीवर है, तो उनको भी दवा दे के अभी नीचे बिठा के जा रही हूँ उसे मामा के पास। सच में घर में कोई नहीं होता ना तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है सच में। देखो गाइस, पूरी डैमेज हो चुकी है गाड़ी। यहाँ से ये टूट गया, ये सब टूट चुका है हमारी गाड़ी का। ये कितनी जगह से टूट चुकी है। ये देखो, ये आगे नीचे देखो, ये पूरा अंदर घुस गया। हाँ ये देखो, ये चाबी लगाने का ये सब पूरा गैप आ गया, पूरा घुस चुका है। वो तो भतीजा चला के ले आया, लेकिन सच में बहुत दुख हो रहा है। क्या होगा अभी देखते हैं। चलो हमारे पूरी गई वो तो, पूरी कुछ गई। अरे मुड़ नहीं रही थी, काहे को रही थी यार, मेरे से तो वो चल ही नहीं रही। गाइस बहुत टेंशन हो रहा है, पता है गाड़ी में पूरा 20,000 का खर्चा बता दिया है, और मेरा तो इतना दिमाग खराब हो गया। पर ये ठीक है, लड़की को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में ही हुआ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। पैसे तो चलो ठीक है, आए गए होते हैं, ऐसा है। अब बीमा से देखते हैं कितना निकलता है, LIC से पैसा, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी 8 साल पुरानी है, तो ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो इतना नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। तो फिर कह रहे थे करीब
5-6 हज़ार ऐसा बोले हैं कि इतना करीब मिल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा खर्चा मेरे लिए तो एकदम से मुसीबत ही आ गई, क्योंकि एकदम से इतना सारा, उतनी मेरी अर्निंग भी नहीं है कि मैं इतना पैसा कैसे निकालूं। लेकिन चलो भगवान की बहुत बड़ी रहमत है कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ, बच्ची सलामत है। ये मिष्टी, आज इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, ये सुबह से इनको भी स्कूल में वॉमिट हो गई, तो इनको भी बुलाया मैंने, जैसा अभी बताया था कि भाई का बेटा लेने गया था क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो ये भी, इनकी भी हालत ठीक नहीं है, आज अच्छी देख रहे हो क्या। मतलब परेशानियाँ वो एकदम से आती हैं, सारी मुसीबतें। सोचा भी नहीं था आज किसका मुंह देख के उठे, तो जबकि आज सोच रही थी कि चलो मतलब मैं टाइम मिलेगा तो मैं ये पेंटिंग पूरी करूँगी बैठ के, लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि मम्मी से एक वीडियो बनवाऊंगी, आज हैलोवीन है, हैप्पी हैलोवीन। तो लेकिन ये है ना कि अपन लोग जो सोचते हैं वो थोड़ी होता है गाइस। पर ठीक है, भगवान की कृपा है, बच्ची ठीक है, वो मुझे सबसे बड़ी बात है। यदि बच्ची को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों बच्चियां ही मेरी सहारा है। ये तब गाड़ी तो मिलेगी 5-6 दिन का बोल रहे हैं, गाड़ी 5-6 दिन बाद वापस मिलेगी। अभी मैंने राधिका से भी बोला कि बेटा अब स्कूल गाड़ी से नहीं जाना है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि बेटा यहाँ क्या है, बसेस नहीं चलती हैं, ऑटो चलते हैं, स्कूल के नहीं चलते हैं, अलग से ऑटो लगवाना पड़ता है, क्योंकि करीब 5.5-7 किलोमीटर करीब दूर है। मैं भी जाती थी, मेरे जहाँ मैं पढ़ाती थी वहीं कॉन्वेंट में ही पढ़ते हैं दोनों। ये तो वो बच्चे कहाँ मानते हैं। अब उनको तो ये लगता है ना कि हमारी सारी फ्रेंड्स उससे जाती हैं गाड़ी से, मम्मी अब हम बड़े हो गए, हम गाड़ी से ही जाएंगे। और ये कहो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मिष्टी उनके साथ नहीं बैठी थी, वरना मिष्टी को कुछ हो जाता। मतलब राधिका तो चलो हाइटेड है तो वो संभल गई, गिरी तो एकदम से संभल गई तो उन्हें लग नहीं पाई, लेकिन मिष्टी होती तो वो गिरी जाती पूरी गाड़ी से, और हाईवे है वो। तो मुझे सोच सोच के ही मेरा दिल ऐसा धक धक हो रहा है कि यदि मिष्टी होती साथ में तो मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमेशा मिष्टी उनके साथ होती है, और आज मिष्टी नहीं थी क्योंकि राधिका को आज जल्दी घर आना था। तो सिस्टर की परमिशन से मतलब मैंने ही कॉल किया था कि क्योंकि उसे भोपाल जाना था अपने नाना जी को लेके, तो इसलिए वो आज जल्दी आई तो ये सब हो गया। सच में कभी कभी मतलब होनी है जो इतनी होके टल गई, तो मुझे फिर भी चलो अच्छा लग रहा है कि भगवान, लड़की को कुछ नहीं हुआ। और मिष्टी भी दीदी को कुछ हो गया, दीदी को कुछ हो गया, तो मैं घर आई तो मैंने मम्मी से पूछा कि दीदी कहाँ है, तो मम्मी ने बोला कि वो भोपाल गई है। तो मैंने बोला लग गई क्या? नहीं बेटा लगी नहीं, ये कहो बच्ची को बस थोड़ी थोड़ी खुरैच चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं लगी, इतने से ही होकर रह गया। और मैंने आज बोला भी कि बेटा अब हेलमेट पहनो, और मेरा तो बिल्कुल मन ये है कि अब उन्हें मैं गाड़ी ही नहीं दूंगी, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं बिल्कुल कि हमें नहीं। और जबकि यहाँ पे है ना कंपलसरी कर दिया हेलमेट, लेकिन बच्चे है ना पहनते नहीं है, ऐसा है। तो चलिए गाइज अभी देखते हैं, मम्मी पापा तो रात को 8 बजे तक आएंगे सब लौट के। हाँ बेटा, तो अभी तो हम लोग अकेले ही हैं, नीचे भैया है शॉप पर, हम दोनों अकेले हैं घर पे। और अभी मैं शोरूम से वापस आई तो बस थोड़ा मूड ऑफ है आज बहुत ज़्यादा मेरा। सच बताऊँ मुझे बहुत अंदर से रोना आ रहा है। चलो गाइज अभी तो मैं रखती हूँ। हाँ तो गाइज अभी हमारे पापा जी को वहाँ पे एडमिट कर लिया है भोपाल में। तो अभी हम लोग बहुत टेंशन में आ रहे हैं क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो रहा है। इस चक्कर में उनको एडमिट किया गया है क्योंकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमें लगा कि शायद रात तक वापस आ जाएंगे क्योंकि भोपाल यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन आज भी एडमिट रहेंगे। डॉक्टर कह रहा है अभी 2-3 दिन हम लोग उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो अभी बहुत टेंशन में है हम लोग। फिर मिष्टी भी देखो बेचारी, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है आज। और अभी राधिका और मेरी भतीजी दोनों जन वापस आ रहे हैं भोपाल से, मम्मी उनके पास रुकी हुई हैं और कल देखो भाई जाएगा। ऐसा है, पर घर में कुछ भी हो जाता है। सच बताऊं आज का दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जाने मतलब कितना मनहूसियत वाला दिन था कि मेरी बच्ची भी मरते मरते बची आज। और मतलब बहुत टेंशन में है गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन में। सच बताएं
कि ऐसा लग रहा है कि दिन भर में कितनी ज़्यादा एकदम से जो वो लगता है ना कि पूरा छप्पड़ फाड़ के हमारे ही घर में सब कुछ होना था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन टचवुड भगवान का इतना है कि सब एक दायरे में ही रहा, कुछ ज़्यादा कुछ भी ऐसा बिगड़ा नहीं। पापा की भी तबीयत ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, 2-3 दिन में छुट्टी कर देंगे। और राधिका को भी कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी है कि कुछ अच्छे ही कर्म रहते हैं अपने, जो भगवान इतना ही होके रह जाता है, ऐसा रहता है। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी राधिका अब आने वाली हैं, 9 साढ़े 9 तक आ जाएंगी। अभी स्टूडेंट गए, क्लास भी लेनी थी मुझे, क्योंकि नहीं तो मैं अकेली ऐसे रहती ना तो मेरा मन नहीं लगता, इसलिए तो मैंने फिर आज स्टूडेंट को भी बुलाई था। मैंने कहा आ जाइए, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो अकेले रहते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और मिष्टी शायद कुछ बोलना है क्या आपको? आज मिष्टी भी ठीक नहीं है, मिष्टी में वो एनर्जी नहीं है जो हर बार होती है। मिष्टी बहुत डाउन है हमारी आज, ये तबीयत ठीक नहीं है मिष्टी की भी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ओके बाय, आई लव यू।